हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंगित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे साथी, आज जो होने वाला है हमारा टॉपिक, वो होने वाला है विशेषण। आज जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक टॉपिक होगा हमारा कौन सा? विशेषण का। अब आप कहोगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है? तो भाई ये सारी चीजें हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की क्या परिभाषा होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विशेषण होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, विशेषण होता है जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। पहले हम आप लोगों को एक बेसिक सी चीजें मैं बता रहा हूं, है ना। विशेषण जो होता है वो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। आप कहोगे किस तरीके से? तो देखिए, मैंने कहा आप लोगों से उदाहरण के तौर, पहले विशेषण बता रहा हूं आप लोगों को क्या होता है विशेषण। भाई इसकी परिभाषा आप लोगों की बनेगी कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के तौर पर भी आप लोगों को बताऊंगा, उदाहरण करके भी। ठीक है वीर? तो मैंने कहा आप लोगों से कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? विशेषण कहते हैं। अब बात आएगी मेरे दोस्त आप लोगों की विशेष्य की, कि भैया जी विशेष्य क्या होता है। देखिए, विशेष्य उसको बोलेंगे जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। ठीक है, यानी कि मैं आप लोगों से कह दूंगा क्या, कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता की विशेषता, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट 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 की जाती है, प्रकट की जाती है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? हम उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब बात आ रही है प्रविशेषण, ये क्या होगा? ठीक है, मैंने कहा अब बात आ रही है आप लोगों के प्रविशेषण की, कि भैया जी प्रविशेषण क्या होगा। तो उसकी परिभाषा देख लीजिएगा दोस्त, उसकी परिभाषा देख लीजिएगा आप सब। प्रविशेषण, ठीक है जी। प्रविशेषण होगा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं।
विशेषण, प्रविशेषण कहलाते हैं। मैंने कहा विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। अब मैं इन तीनों को आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर बताऊँगा देखकर। अब देखिएगा सब, आप एक उदाहरण के तौर पर इन तीनों को मैं सिद्ध करता हूँ, कौन-सा विशेषण होता है, कौन-सा विशेष्य होता है और कौन-सा प्रविशेषण होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिएगा क्या होगा। अरे अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी तो क्या नाम है सपनेश भट्ट मेरे दोस्त, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अब विशेषण में जो चीज़ आप लोगों की होगी वही तो कराई जाएगी आप लोगों को। जो एक्स्ट्रा होगी वो उदाहरण ही तो परिवर्तन कर सकते हो परीक्षा में। परिभाषा चेंज कर दोगे क्या परिभाषा परीक्षा में? परिभाषा तो वही आएगी जो है। बात समझ में आ गई क्या ना? परिभाषा तो मेरे दोस्त वही है जो आपकी है। इस परिभाषा को थोड़ी चेंज कर दोगे। इसको थोड़ी चेंज कर दोगे मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई क्या ना? अब देखो कैसे? मैंने कहा अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जैसे मैंने कह दिया आप लोगों से एक उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं क्या कि वह उदाहरण के तौर पर कह दूं मैं वह वह अत्यंत वह अत्यंत सुंदर है। वह अत्यंत सुंदर है। अब देखो मैंने क्या कहा आप सभी विद्यार्थियों से मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त परिभाषा के तौर पर मैंने कहा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा कौन सी होगी जो किसी वस्तु या स्थान के नाम का गुण का इसका बोध कराएगा उसे ही तो संज्ञा कहते हैं। आगे उसमें बोला सर्वनाम सर्वनाम उसको कहते हैं मेरे दोस्त जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले होते हैं उसको मेरे दोस्त क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। बात आ रही है विशेष्य जिस व्यक्ति अथवा मतलब मैं कह दूं संज्ञा और सर्वनाम शब्द विशेष्य होंगे आप लोगों के और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाएगी ना वही आपका विशेषण होगा और विशेषण जो शब्द आएगा उसकी विशेषता बताने वाला प्रविशेषण होगा। लो मैंने शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को। जो संज्ञा और सर्वनाम होंगे वो विशेष्य होंगे और उन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताएगा वह विशेषण होगा और विशेषण की भी विशेषता बताने वाला वह प्रविशेषण हो जाएगा। अब बताओ इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? अब देखिएगा किस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को यहां पर मिलता है। मैंने कहा वह मैंने कहा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम ये यहां वह क्या है वीरो ये वह आप लोगों का सर्वनाम है। ये क्या है वह सर्वनाम। चाहे तो आप इसके स्थान पर मेरे दोस्त कोई और नाम लिख सकते हो। चाहे तो आप इसके नाम पर मतलब इस वह के स्थान पर कोई और नाम भी लिख सकते हो। ठीक। आगे दिया है मैंने कहा वह अत्यंत सुंदर है। अब देखो मैंने कहा था संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। इस संज्ञा सर्वनाम ये तो आप लोगों का क्या कहलाएगा ये आप लोगों का विशेष्य हो गया। आंख बंद करके इसको लिख दो। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होगा वो आप लोगों का मेरे दोस्त विशेष्य होगा। संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होगा वो आप लोगों का विशेष्य होगा। लेकिन इस विशेष्य शब्द की जो विशेषता प्रकट करेगा शब्द वही विशेषण होगा। तो यहां पर वह की जो विशेषता प्रकट हो रही है वो सुंदर होने से हो रही है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा सुंदर शब्द विशेषण हो जाएगा। अर्थात मैं कह दूं आप लोगों का वह सुंदर है। कितना सुंदर है इसकी विशेषता किससे बताई जा रही है इस अत्यंत शब्द से बताई जा रही है। मैं कह दूंगा सुंदर तो है लेकिन कितना सुंदर है अत्यंत सुंदर है अत्यंत। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण। मुझे इतना बता दो आप सभी विद्यार्थियों की बात इतनी क्लियर हो गई है ना मुझे इतना बता दो।
मुझे इतना बता दो, ये तीनों बातें क्लियर हो गई है ना? मुझे इतना बता दो मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। वो तीनों बातें मेरे दोस्तों, मेरे वीरों क्लियर हो गई है ना? मुझे इतना बता दो, बस सभी विद्यार्थी से मैं निवेदन करूँगा, जो ऊपर परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा के नीचे मेरे दोस्त आप लोगों को क्या मिलने हैं, उस परिभाषा के नीचे उदाहरण दिया है और उस उदाहरण को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को सभी चीज़ों को बताया है। यहाँ बताया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, यह है संज्ञा और सर्वनाम। इसकी विशेषता प्रकट हो रही है सुंदर होने से, तो सुंदर शब्द विशेषण होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वही मेरे दोस्त आप लोगों का विशेष्य होता है। और कितना सुंदर है इस बात का बोध मेरे दोस्त किसने करा दिया? प्रविशेषण ने करा दिया है। मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, क्या कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वीरो ध्यान दो मेरी बात पर, मैंने क्या कहा। एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक और उदाहरण दे रहा हूं। जो विद्यार्थी नु कह रहे भैया जी दोबारा बता दीजिएगा, तो दोबारा देख लीजिएगा। मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्तों, कश्मीरी सेब कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल, कश्मीरी सेब सिंदूरी सिंदूरी लाल, सिंदूरी लाल होता है। मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों से उदाहरण, ये विगत परीक्षा का उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों का है। ये किसका है? ये आपका विगत परीक्षा का उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों का है। क्या? कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? अब ध्यान से देखना आप सभी को। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब मुझे आपसे आपसे ये विनती है, आप लोगों से, सभी विद्यार्थियों से, मुझे ये बता दो, वो मात्रा गलत लग गई थी, दोबारा लिख दिया सही से। मैंने कहा आप लोगों से, ये जो कश्मीरी सेब लिखा है, ये क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था एक बार कि इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठे होते हैं। तो इलाहाबादी क्या है वो? इलाहाबादी वहां स्थान का बोध करा रहा है। वह अमरूद कहाँ के है? कहाँ के हैं? इलाहाबाद के। ऐसे ही मेरे दोस्त, ये सेब कहाँ के हैं? कश्मीरी, अर्थात कश्मीर के सेब हैं। आप नहीं कहते, आप नहीं जानते, जब बाजार में जाते हैं तो बाजार में जो बेचने वाले होते हैं, विक्रेता जो होते हैं, वो क्या-क्या कहते हैं? अरे मुंबई का आम, मुंबई का आम, मुंबई का चौसा, मुंबई का आम या मुंबई का चौसा, इस तरीके से नाम लेते। कश्मीरी सेब इस तरीके से नाम लेते। क्यों? क्यों लेते हैं वो नाम? वो भैया इस सेब की विशेषता बता रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं नाम? वो इस सेब की विशेषता को बता रहे हैं कि ये सेब कैसा है, कश्मीरी, कश्मीर से आया सेब है, श्रेष्ठ है, उसकी विशेषता को बता रहा है। तो यही बात मैं आप लोगों को करा रहा हूं, यहां पर विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है? ठीक, यहां देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ये कश्मीरी सेब जो शब्द है ना मेरे दोस्त, ये आप लोगों, कश्मीरी तो स्थान को दर्शा रहा है, इस सेब की विशेषता बताई जा रही है। यहां पर सेब जो शब्द हो जाएगा वो विशेष्य शब्द हो जाएगा। यहां पर मेरे दोस्त आपका जो सेब शब्द हो जाएगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? विशेष्य शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य शब्द हो जाएगा। और मैंने कहा सिंदूरी लाल होता है। यहां सेब की विशेषता किससे दर्शाई जा रही है? लाल होने से दर्शाई जा रही है। तो लाल शब्द यहां पर क्या होगा? लाल शब्द यहां मेरे दोस्त विशेषण का कार्य कर रहा है। लेकिन कितना लाल है? लेकिन कितना लाल है? ये भी तो देखो ध्यान से। मैंने कहा कितना लाल है। ये कश्मीरी सेब को मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया क्योंकि सेब तो विशेष्य है। ये कश्मीरी स्थान का बोध करा रहा, ध्यान रखना। स्थान अर्थात जगह का बोध करा रहा कि कश्मीर से आया सेब है ये। अब लाल तो है, लेकिन कितना लाल है?
लाल तो है लेकिन कितना लाल है, तो ये मेरे दोस्त आप लोगों का सिंदूरी लाल है। तो ये सिंदूरी जो हो जाएगा आपका प्रय विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी विशेषता को बता रहा है, ये आपका लाल की विशेषता को बता रहा है। आप लोगों से प्रश्न इसी तरीके से आता है, ये पूरा वाक्य इस तरीके से पूछा गया है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, रेखांकित शब्द में क्या है, रेखांकित शब्द में क्या है, तो सिंदूरी जो शब्द होता है वो प्रविशेषण होगा, क्योंकि इस लाल की विशेषता बता रहा है। आप कहोगे सिंदूरी का अर्थ क्या होता है भैया जी? सिंदूरी का अर्थ होता है हल्का पीले रंग का, सुनहरा सा जो होता है, हल्का पीले रंग का। जैसे आम नहीं होता, हल्का सा पक जाता है, जैसे आम नहीं होता मेरे दोस्त, वो हल्का सा पक जाता है, उसको दर्शाते हैं, हल्का पीले रंग का सुनहरा सा होता है, जो मेरे दोस्त आप लोगों का प्रविशेषण होगा, लाल विशेषण होगा, कश्मीरी सेब विशेष्य होगा। अब मुझे इतना बता दो, क्या इन में से आप लोगों को तीनों में से कौन सा ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है? इन तीनों में से मेरे दोस्त आप लोगों को कौन सी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई है? इतनी बात बता दो समझ क्लियर करके। इतनी बात बता दो मेरे दोस्तों क्लियर करके एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ये किस विशेषण में आएगा? ओ भैया ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। पूरा वाक्य गुणवाचक में जाएगा। पूरा वाक्य जो जाएगा वो किसमें जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि रंग का बोध इसमें हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? रंग का बोध इसमें हो रहा है। बात समझे? बात क्लियर हो गई? मैंने आप लोगों को यही बताया है, विशेष्य किसको बोलेंगे? जो संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द होगा। संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाएगा। इस विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा सिंदूरी। लाल जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा। बात ही खत्म हो जाती। समझ में आ गई? चलिए वीर, आगे इससे आसान कुछ भी नहीं। अब देखिएगा विशेषण आप लोगों के कितने प्रकार के होते हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों के विशेषण विशेषण की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो विशेषण जो होते हैं आप लोगों के, वो मेरे दोस्त आपके 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4 प्रकार के विशेषण मेरे दोस्त आपके होते हैं। ठीक है ना वीर? अब आप कहोगे 4 प्रकार कौन-कौन से हैं? वो ध्यान से समझना। 4 प्रकार कौन-कौन से हैं वो ध्यान से हमें समझने ज़रूरी हैं। देखो जी, एक होता है आप लोगों का गुणवाचक विशेषण। एक क्या होता है आप लोगों का, कलर नहीं चमक रहा होगा ये वाला, ये ले लेता हूँ। एक हो जाएगा आप लोगों का गुणवाचक विशेषण। एक हो जाएगा आप लोगों का परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। एक हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। एक हो जाएगा आप लोगों का सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब देखिएगा, यहां ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी। कैसे? भैया आप लोगों से परिमाणवाचक विशेषण के रूप में मेरे दोस्त आप लोगों से देखा जाएगा। मैंने कहा आप लोगों को परिमाणवाचक विशेषण के रूप में मेरे दोस्त किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के आप लोगों को मिलेंगे। एक मिलेगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और एक मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को अनिश्चित परिमाणवाचक। एक मिलेगा अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक में क्या मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को? संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित
संख्यावाचक और एक हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का अनिश्चित संख्यावाचक। अंतर दोनों में क्या होते हैं सब बताऊंगा, परेशान ना होना। अनिश्चित संख्यावाचक, बात आ रही है सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण और एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण और एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इतनी बात में समझ में आई? इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? एक बार बताओ जल्दी से। इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? इतनी बात क्लियर हुई है ना? हम्म, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहां ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है, उसको कराऊंगा लेकिन वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। परेशान ना हो, उसको भी कराऊंगा, वो अपवादित है, परेशान ना हो। सारी चीजें बताऊंगा, बेफिक्र रहो मेरे दोस्त, बेफिक्र रहो आप, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, क्या स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, है ना? आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण, स्थान के आधार पर विशेषण आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, स्थान के आधार पर जो विशेषण होते हैं वो आप लोगों के दो होते हैं। कितने होते हैं? दो विशेषण आप लोगों के होते हैं स्थान के आधार पर। अब आप कहोगे कौन कौन से दो होते हैं? एक उद्देश्य विशेषण होता है। देखिए, ये परिभाषा आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती है इसकी। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा मेरे वीरों आप लोगों से पूछी जाती है। ये बात अपने दिल और दिमाग में बसा लेना। केवल परिभाषा पूछी जाती है मेरे दोस्त, ध्यान रखना इस बात का। केवल परिभाषा पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो किस तरीके से है। मैंने कहा, अब देखो किस तरीके से है मेरे दोस्त। देखो, उद्देश्य, उद्देश्य किसको बोलते हैं? कर्ता को। अर्थात यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आता है, ध्यान से समझना। यदि, उदाहरण देकर के समझाऊंगा, यदि वाक्य में विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण, ठीक है, विशेष्य से पहले आता है। किससे? विशेष्य से, विशेष्य से पहले आता है, पहले आता है, उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। भैया जी, आप लोगों से प्रश्न आएगा ही आएगा, आप लोगों से प्रश्न मेरे दोस्त आएगा ही आएगा। मैंने कहा केवल इतनी बात, आया है, आई भी है परिभाषा कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं। विधेय विशेषण किसे कहते हैं, उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, इस तरीके से मेरे दोस्तों आप लोगों को परिभाषा देखने के लिए मिली है। मैंने कहा यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, विशेष्य से पहले आ जाए, आप कहोगे विशेष्य क्या होगा मेरे दोस्तों? विशेष्य बोलेंगे हम संज्ञा और सर्वनाम को, संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले, संज्ञा और सर्वनाम से पहले विशेषण आ जाए, संज्ञा और सर्वनाम से क्या आ जाए? पहले विशेषण आ जाए, उसी को कहते हैं उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य कर्ता को कहते हैं। आप कहोगे उदाहरण देकर के बता दीजिएगा भैया जी, तो लीजिए उदाहरण भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर,
मीठा, मीठा अनार। मैं कह दूं आप लोगों से मीठा अनार, या गया मीठा अनार। या मैं कह दूं आप लोगों से मीठी, मीठी दही, मीठा दही, मीठा दही, या खट्टा दही कर दो, खट्टा दही, खट्टा दही। दही शब्द पुल्लिंग है, ध्यान रखना, कभी सोचो खट्टी दही करूंगा मैं, नहीं, दही शब्द अपने आप में पुल्लिंग है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, और देखो उदाहरण। अब मैंने क्या आप लोगों से कही बात, मैंने कही कि विशेषण विशेष्य से पहले हो। अब आप कहोगे विशेष्य क्या है, ये अनार है। अनार अपने आप में संज्ञा है कि ना है, बताइए आप सब विद्यार्थी। जी हाँ। दही शब्द अपने आप में संज्ञा है कि ना है, जी हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इससे पहले क्या गया, खट्टा, ये विशेषण है। इससे पहले क्या गया, मीठा, ये विशेषण है। इससे पहले क्या गया, मीठा, ये विशेषण है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा मेरे दोस्त, मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि भैया आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य विशेषण वही होता है जिसमें आप लोग विशेष्य से पहले विशेषण को रखोगे, विशेष्य से पहले विशेषण को रखोगे। होशियार लड़का, ईमानदार लड़का, बेईमान लड़का, बुरा लड़का, अच्छा लड़का, तो मेरे दोस्त ये आप लोगों के विशेषण ही तो हैं, उद्देश्य विशेषण ही तो हैं। अच्छा आदमी, भैया उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई या ना मेरे दोस्त, बताइए ये बात समझ में आई या ना मेरे दोस्त, इतना बताओ मुझे जल्दी से, ये वाली बात समझ में आई या ना, मुझे पहले बताओ जल्दी से मेरे दोस्त, फटाफट बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आई या ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। देखिएगा वीरो, आगे देखिए इसके बाद क्या है, आगे देखिए इसके बाद क्या है। इसके बाद आप लोगों को विधेय विशेषण की परिभाषा प्रीवियस ईयर में मिलेगी ही मिलेगी। 101% इससे एक प्रश्न आया है, विधेय विशेषण क्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अब देखो कैसे, मैंने कहा विधेय विशेषण, देखो मैं हर वह प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का, हर वह तरीका अपना रहा हूं, आसान से आसान, सरल से सरल, सहज से सहज, जिससे आप लोगों को आराम से समझ में आ भी जाए, ठीक है। लेकिन इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी को अब भी इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो भैया वो फिर दुनिया का कोई ही अध्यापक होगा जो उसको समझा पाएगा, क्योंकि मैं आपको हर वह प्रयास करके आप लोगों को समझा रहा हूं कि जिस तरीके से आप लोगों को मैं कह दूं, मैं क्या हूं, ममतेश नाम है मेरा, ठीक है। काला ममतेश कह दिया मैंने, काला ममतेश। तो काला क्या है, विशेषण, और ममतेश क्या है, संज्ञा। अर्थात ममतेश संज्ञा से पहले काला आ गया तो क्या हो गया मेरे दोस्त, आप लोगों का वो हो जाएगा उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या कहता है, नंबर 2, विधेय विशेषण क्या होता है। आप कहोगे विधेय विशेषण क्या होता, ये भी आपकी मेन, सबसे मेन परिभाषा आप लोगों की आती है, भैया आई भी है, ये परिभाषा आपको परीक्षा में मेरे दोस्त आई है, ठीक है। अब कैसे भैया, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, उसकी उल्टी, यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए। मैंने कहा क्या, कि यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, यदि वाक्य में, और एक प्रश्न में इसमें कराया भी हूं प्रैक्टिस सेट में, मैंने कहा यदि वाक्य में विशेष्य विशेष्य
विशेषण से पहले आ जाए, विशेषण से पहले आ जाए, तब वहां उद्देश्य विशेषण विधेय विशेषण होता है। अब विधेय का अर्थ जानते हैं क्या होता? विधेय का अर्थ होता है क्रिया, उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? कर्ता। और विधेय का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? क्रिया। तो मैंने कहा यदि वाक्य में विशेष्य, फिर से वही बात, भैया जी विशेष्य होगा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम होगा विशेष्य, यही विशेष्य होगा। बात समझ में आ गई है ना? यही मेरे दोस्त विशेष्य होगा। बात समझ में आ गई क्या ना? प्रेमानंद मिश्रा, परमानंद मिश्रा क्या कह रहे हैं? सर आपका पढ़ाया हुआ कल पीसीएस के सेकंड पेपर में आया था, जो भाषा बोली से प्रश्न थे। देख लो भैया, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। ये भैया का कमेंट है, प्रेमानंद मिश्रा का कमेंट है, सर आपका पढ़ाया हुआ कल पीसीएस सेकंड पेपर में आया था, भाषा बोली से प्रश्न पूछा गया था। बस समझे वीर? चलिए आगे देखो, मैंने कह दिया, मैंने उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बोलूंगा कि विशेष्य विशेषण से पहले आ जाएगा। कैसे? सूरज, सूरज, सूरज लाल होता है, सूरज लाल होता है। चांद सफेद, चांद सफेद दिखता है, चांद सफेद दिखता है। चांद सफेद दिखता है। बात समझ में आई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हुई है ना? अब देखिए, ये भी बात विशेष तरीके से ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। क्या है कि विशेष तरीके से बात ये वाली है, मैंने कहा परिभाषा देखो आप ऊपर क्या कहती है कि यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से पहले होने चाहिए, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से पहले होने चाहिए। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? यहां देख लो किस तरीके से मैंने कहा, सूरज शब्द है ये और चांद शब्द है ये, ठीक है? तो यहाँ सूरज जो शब्द दिया है मेरे दोस्त, अरे भैया आप लोगों को ही आसान करने के लिए, अब देखिएगा, जो आप लोगों की एक कक्षा है, कौन-सी? जो पुलिसिया सीरीज़ चल रही है, उस पुलिसिया सीरीज़ में हम 2 अध्यापक काम कर रहे हैं। एक अध्यापक केवल और केवल विशेष तरीके से साहित्य पर काम करेंगे और मैं केवल व्याकरण और शब्दावली पर काम करूँगा, जिसमें कल की कक्षा आप लोगों की 14 तारीख की होने वाली है, आप जानते भी हो। ठीक है? कल की कक्षा मेरे दोस्त आप लोगों की 14 तारीख की होने वाली है, ये बात का भी ध्यान रखना। बात समझ में आ गई है ना? तो देखो, मैंने कहा आप लोगों से, सूरज अपने आप में क्या है मेरे दोस्त? संज्ञा शब्द है कि नहीं? चाँद अपने आप में कैसा शब्द है? संज्ञा है। विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, यानी कि उसने कहा यदि वाक्य में विशेष्य शब्द, ये रहे विशेष्य दोनों के दोनों, ये रहे विशेष्य शब्द, ठीक है? ये रहे विशेष्य शब्द, ये क्या हो जाएंगे? विशेषण, ठीक है? इसको लिख देना विशेष्य, ठीक है? तो आगे ऐसे ही ये दोनों के दोनों लिख देना मेरे दोस्त आप क्या? विशेषण। तो यही तो बात उसने पूछी थी परीक्षा में ऊपर, यही तो बात ऊपर उसने पूछी थी। बात समझ में आ गई क्या ना? अफरोज शेख मेरे दोस्त, जिससे रिवीजन अच्छा हो जाए,
इसीलिए हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने की, आप लोग जो है उँगली उठा रहे हो, है ना? भाई जिसको आपको पढ़ना है, जिससे आपको पढ़ना है उससे पढ़ लीजिएगा। जिसका आपको समझ में आए उससे पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अरे! हर एक अध्यापक का पढ़ाने का तरीका अपना-अपना अलग होता है, पहली बात तो ये समझो। हर एक अध्यापक का पढ़ाने का तरीका अपना अलग-अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, ये बात का ध्यान रखना। अरे! साहित्य से सबको डर लगता है सबसे ज़्यादा। मैं हर वह प्रयास आपको हर सैटरडे के दिन करता हूँ, जिससे आपको नई से नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? खट्टा विशेषण है, ये विशेष्य ना ये ना लिखा विशेष्य है, अनार को लिखा मैंने विशेष्य ये। खट्टे को ना लिखा है, ये अनार को लिखा अनार को। अनार को विशेष्य लिखा। ये विशेष्य नहीं है, ये विशेषण है ऊपर, खट्टा। ठीक है? अब बताओ इतनी बात सब विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? और हाँ, ये भी देख लो मेरे दोस्त आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ है, क्या है ये? देख लो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 आप लोगों के लिए भी कारगर रहेगी। यूपीएसआई वाले विद्यार्थी हैं या मेरे दोस्त किसी भी परीक्षा की आप में से तैयारी कर रहे हो, चाहे किसकी टीचिंग एग्ज़ाम की कर रहे हो, किसी भी विभाग की कर रहे हो, लेकिन जिसमें हिंदी आती है। तो मेरे दोस्त ये वह सीरीज़ है जो आपको रामबाण साबित होगी परीक्षा में, जिसके माध्यम से आप व्याकरण का रिवीजन कर सकते हो। जिसके माध्यम से आप व्याकरण का रिवीजन कर सकते हो। इसीलिए कल आप लोगों की कक्षा नहीं चलेगी एप्लीकेशन की। कल केवल और केवल ये रहेगी आपकी मैराथन जो बहुत मेरे दोस्त आपके लिए मेहनत से आप लोगों को कराई जाएगी। ये वाली, ठीक है? ये वाली जो मैराथन है, व्याकरण का पोर्शन मैं करा रहा हूँ इसमें और शब्दावली का पोर्शन मैं करा रहा हूँ। राम सर जो करा रहे हैं आपका, वो साहित्य का पोर्शन करा रहे हैं मेरे दोस्त। अब देखिएगा आप लोगों के लिए कितनी बढ़िया सोच है हम जैसे अध्यापक गण की, अंकित सर की भी। ये समझिएगा कि आपके लिए 2 अध्यापक हिंदी विषय के लिए लगा दिए, तो आप समझिएगा कि आपका स्कोर अब घटेगा घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा मेरे दोस्त, बढ़ेगा। क्योंकि मैं इस सेगमेंट में मेहनत करूँगा, इस सेगमेंट में मेहनत करूँगा। केवल और केवल उनको एक साहित्य टारगेट दिया गया है, तो वो केवल साहित्य पर मेहनत करें। तो सोचिए आपका स्कोर कितना जाएगा। ठीक है? चलिएगा। ये थ्योरी होगी मेरे दोस्त क्लास। थ्योरी की क्लास होगी ये वाली, ध्यान रखना। दीपावली के दिन ये वाली होगी 20 तारीख में ये वाली होगी शब्दावली की और ये कल होगी 14 तारीख में। ठीक है वीरो? चलिए आगे देखो। मैंने कहा विधेय विशेषण समझ में आ गया सब विद्यार्थियों को एकदम अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न आता भी है मेरे दोस्त, ठीक है? तो विशेषण मुख्यतः विशेषण मुख्यतः या संरचना संरचना या मेरे दोस्त आप लोगों का प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार आप लोगों के होते हैं। बात समझे? 4 प्रकार होते हैं। ये बात का ध्यान रखना। अब देखो, आप कहोगे 4 प्रकार कौन-कौन से होंगे? तो वो मैंने आपको करा दिए थे। ये रहे आप लोगों के 4 प्रकार, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और एक आता है सार्वनामिक विशेषण। एक क्या आता है मेरे दोस्त? सार्वनामिक विशेषण। हाँ, विपिन ले सकते हैं आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब देखो किस तरीके से है। यूट्यूब पर होगा, एप्लीकेशन पर कुछ नहीं होगा। ठीक है जी? अब सबसे पहले मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आता है? गुणवाचक विशेषण आता है। क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का? गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण आप लोगों का आता है। आप कहोगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अब देखिए, गुणवाचक में आप लोगों को मेरे दोस्त गुण का बोध देखने के लिए मिलेगा। गुणवाचक में जो है मेरे दोस्त आप लोगों को गुण का बोध देखने के लिए मिलेगा। ये बात का विशेष तरीके से ध्यान आप सभी बात विद्यार्थियों को रखना भी है और समझना भी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, चलो, देखो मेरे दोस्तों, अवस्थाएँ भी होगी भाई। अरे अवस्थाएँ भी होंगी मेरे दोस्त, आप लोगों की सारी अवस्थाएँ होंगी गुणवाचक विशेषण की। अवस्थाएँ 3 प्रकार की होती हैं आप लोगों की, ठीक है? वो तीनों की तीनों अवस्थाएँ आप लोगों को कराई जाएगी, आप निश्चिंत रहें। तीनों की तीनों अवस्थाएँ आप लोगों की कराई जाएँगी, आप निश्चिंत रहें। ठीक है ना? समझ में आ गई है ना? क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैं कह दूँ रामायण एक सुंदर ग्रंथ है, तो सुंदर के नीचे रेखांकित कर देगा। 9 बजे का टाइम है सुबह के। मैं कह दूँ रामायण एक सुंदर ग्रंथ है, ठीक है? तो सुंदर एक क्या है मेरे दोस्त रेखांकित कर देगा सुंदर में कौन-सा विशेषण है? आप लोगों को 4 विकल्प देंगे। क्या-क्या? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और एक और दिया जाएगा जो होगा सार्वनामिक विशेषण। पुलिसिया सीरीज फ्री है भैया यूट्यूब पर फ्री, 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 फ्री और चल भी रही है, ठीक है? अब देखो, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी? जिन विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा अथवा सर्वनाम की या सर्वनाम के गुण दोष सर्वनाम के गुण दोष आकार रंग आकार रंग आदि का बोध होता है आदि का बोध होता होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि जिन विशेषण शब्दों से ध्यान दो मेरी बात पर। मैंने कहा हाँ, 9 बजे से व्याकरण चलेगी मेरे दोस्त कल यूट्यूब पर चलेगी, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। कल आप लोगों की ना 11 बजे वाली कक्षा होगी, ना कोई 8 बजे वाली कक्षा होगी, ना कोई 9 बजे वाली कक्षा होगी, सिर्फ 9 बजे वाली कक्षा यूट्यूब पर होगी। क्योंकि पुलिसिया सीरीज का जो समय है ना मेरे दोस्त, वो 9 बजे ही है। वो 9 बजे ही है। ठीक है? बात समझ में आ गई? आप सभी विद्यार्थियों को? वो 19 तारीख को है। राम सर की जो क्लास है ना साहित्य की, वो 19 तारीख को रहेगी। दोनों के लिए कारगर रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? ठीक। आप कहोगे भैया जी इस पे गुणवाचक विशेषण के आधार पर प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे मैं आप लोगों से प्रश्न दे रहा हूं एक, किस तरीके से प्रश्न बनता है मैं आपको बता रहा हूं, समझा भी रहा हूं। जैसे मैं कह दूं चाय फीकी है। चाय फीकी है। ठीक है? वाक्य में वाक्य में फीकी शब्द क्या है? फीकी शब्द क्या है? क्या है? आपको 4 विकल्प मिलेंगे, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और एक मिलेगा सार्वनामिक विशेषण। एक क्या मिलेगा मेरे दोस्त? सार्वनामिक विशेषण।
तो एक बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना सभी विद्यार्थी, ठीक है? बात क्लियर हो गई है ना? मैंने कहा कि आप सभी को विशेष तरीके से ध्यान रखना अफरोज शेख। मेरे दोस्त एक बात सुनो ध्यान से, एप्लीकेशन पर तो मैं ही पढ़ाऊंगा, वो केवल पुरुषिया सीरीज चल रही है। अरे उसमें जो खोजबीन वो करेंगे और यहाँ एप्लीकेशन पर जो खोजबीन मैं करूंगा साहित्य की, वो मैं करूंगा। जो भी मेरे दोस्त आप लोगों को नया मिलता रहे दोनों अध्यापकों के द्वारा, उसको नोट करिएगा, आपका ही फायदा है। कैसी सोच रखते हो आप, ये तो सोचे करो कम से कम, है ना? मैंने कहा चाय फीकी है, वाक्य में फीकी शब्द क्या है? तो ये फीकी जो शब्द होगा, यही तो आप लोगों का गुणवाचक विशेषण होगा। यही तो आप लोगों का क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी को ही मेरे दोस्त कहते हैं और ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न बनेगा, इसी तरीके से प्रश्न पूछा भी जाएगा। बात समझे? बात क्लियर हो गई? तो ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। बात समझ में आ गई क्या ना? आरती, हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाया जाता है गुड़िया रानी, कोई और भाषा नहीं है इसकी इस्तेमाल करने की। और मैं भी मुझे लगता है हिंदी ही बोल रहा हूँगा, है ना? लेकिन ये है कि थोड़ी बिजनौरी भाषा है, भाषा में खड़ी बोली हो सकती है, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को कभी मैं अपनी जुबान से कभी गलत शब्द नहीं निकालता हूँ और ना ही निकालूंगा कभी भविष्य में भी। हमेशा आप मेरे लिए श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ रहोगे, बस। ठीक है भैया? तो इतनी बात बताइएगा थम्स अप करके, यहां तक क्लियर हुई है ना? इस तरीके से एग्जाम में मेरे दोस्त आता है। फीकी एक गुणवाचक विशेषण के रूप में मेरे दोस्त आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एक गुण को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? एक गुण को दर्शा रहा है, क्योंकि चाय का जो गुण है वो फीका होने का गुण होगा। चाय का जो गुण है वो कैसा गुण है मेरे दोस्त? फीका होने का गुण होगा। इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगी। इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगी। आया समझ में बात या ना? थम्स अप कर देंगे सभी विद्यार्थी एकदम बेहतर तरीके से। चलिएगा वीरो, आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ हाँ, सही रास्ता ही आप लोगों के लिए लेकर के चल रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना। सही रास्ता लेकर के चल रहे हैं, परेशान ना हो। अब देखो कैसे। तो देखो मेरे दोस्त, यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये तो क्लियर हो गई सबकी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी? जैसे रंग बोधक इसके अंतर्गत मिलेगा आप लोगों को। कोई सा भी रंग हो मेरे दोस्त, आपका कोई सा भी रंग हो, वो आपको इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको मेरे दोस्त किसके अंतर्गत मिलेगा? इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ये बात का ध्यान आप सभी को रखना होगा। ठीक है भाई? क्लियर हो गई? चलिएगा, अब किस तरीके से आप लोगों का पूछा जाता है यहां भी ध्यान रखना। अब देखो, मैंने कहा रंग बोधक। अब रंग बोधक में क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको देखने के लिए? एक मिलेगा मेरे दोस्त आपको क्या? गोरा, काला, पीला, ये लो पीला रंग मिल जाएगा, लाल रंग मिल जाएगा, है ना? सुनहरा भी इसी में ही आ जाएगा, सुनहरा, चमकीला, चमकीला, है ना? और क्या मेरे दोस्त? और क्या आ जाएगा? है ना? हरा इसमें आ जाएगा, सफेद इसमें आ जाएगा। कहते ना हमारी गाय सफेद है ना? हमारा भैंसा काला है, हमारी गाय सफेद है, हमारा भैंसा काला है। इस तरीके से मेरे दोस्त आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ रहे कि नहीं मेरे दोस्त? है ना? किसी की भी कोई सा भी कलर हो,
कोई सा भी रंग हो, वो सब इसी के अंतर्गत देखने के लिए आपको मिलेंगे। वो सब मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। इतनी बात ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है भैया? क्लियर हो गई है ना? और एक प्रश्न मेरे दोस्तों आप लोगों से ये वाला पूछा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ नोट डाल करके लिख रहा हूँ ये वाली चीज़, ठीक है? अब वर्तमान की बुकों का तो मेरे दोस्त सब में अलग-अलग तरीके से दिया है, लेकिन एक प्रश्न आता है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? ठीक है? मेरे दोस्त गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये प्रश्न आता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गुणवाचक विशेषण जो आप लोगों की दशाएँ दर्शाती है, विशेषण के भेद, ये प्रश्न आप लोगों का मेरे दोस्त आरओ के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कितने भेद होते हैं? 7। आप कहोगे 7 कौन-कौन से होते हैं? ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्न मिलेगा देखने के लिए। आप कहोगे 7 कौन-कौन से होते हैं मेरे दोस्त? जो भेद होते हैं इसके, एक काल आ जाएगा, एक स्थान आ जाएगा, एक काल आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, एक स्थान आ जाएगा, एक रंग को दर्शा देगा, एक किसको दर्शाएगा? रंग को, एक किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का आकार को दर्शा देगा, एक दर्शा देगा मेरे दोस्त आपका दशा को, है ना? दशा को दर्शा देगा एक, दशा को दर्शा देगा, एक दर्शा देगा आप लोगों का गुण, गुण कोई सा भी मेरे दोस्त आप लोगों का हो 3 और 3 कितने हो गए 6 और एक और आता है द्रष्टव्य। एक क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का द्रष्टव्य। एक क्या आता है द्रष्टव्य। द्रष्टव्य का अर्थ होता है मेरे दोस्त देखने को दर्शाता है। द्रष्टव्य किसको दर्शाता है मेरे दोस्त आप लोगों का देखने को दर्शाता है। द्रष्टव्य जो दिखाई देने योग्य हो। द्रष्टव्य किसको बोलते हैं भैया? दिखाई देने योग्य। दिखाई दिखाई देने योग्य। दिखाई देने योग्य। आप कहोगे भैया ये कौन-सी परीक्षा में पूछा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आरओ रेवेन्यू ऑफिसर उसकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए आप लोगों के लिए खोजबीन करके लेकर के आया हूँ यहाँ पर। ठीक है भैया? आरओ बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर की परीक्षा में मेरे दोस्त ये पूछा गया प्रश्न आपका होगा। समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात इतनी है ना? ठीक है? बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ऐसा तो सोचो मत ना कि हर एक बुक में अलग-अलग दिए। भाई किसी बुक में अलग दिया है, किसी बुक में इससे ज़्यादा भी दिए हैं, किसी बुक में इससे कम भी दिए हैं, किसी में 5 दिए, किसी में 4 दिए हैं, किसी में 8 भी दिए हैं। इस तरीके से दिया गया, सबको अलग-अलग तरीके से बाँटा है। लेकिन भर्ती बोर्ड परीक्षा ने जो माने हैं, वो कितने माने मेरे दोस्त? 7 माने हैं। मैंने आपको परीक्षा का नाम भी लिख दिया है, आरओ। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है भैया? ये बात का ध्यान रखना और कल आप लोगों की कोई कक्षा नहीं होगी मेरे दोस्त। कल केवल और केवल एक ही कक्षा चलेगी और वो चलेगी आपकी कौन-सी? वो भैया आपकी चलेगी कक्षा आपकी जो है पुलिसिया सीरीज। तो सब विद्यार्थियों से मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि आप अपने जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों का रिवीजन करने के लिए कल की कक्षा से अवश्य जुड़ें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।